हेलो कॉमरेड्स। तो ये जो वीडियो होगा अभी आप लोग देखेगा, तो दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट टेकन आउट फ्रॉम माय एसे क्लास। तो इसको हम क्यों डाल रहे हैं बोलने से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि हाउ टू रिस्ट्रक्चर योर एसे, एंड देन कैसे कैसे आपका जो अच्छे से अच्छा राइटर भी कैसे छोटा छोटा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता है उसको देख लीजिए। तो ये जो राइटर्स है ये लोग बेसिकली ये भी नया नया लिखा है, इन लोगों का फर्स्ट एसे है, तो सबका ये गलती होता है। एंड देन जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग बेसिकली ग्रामर का कुछ कुछ रूल्स जो हम सिखाया था, एक दो रूल्स वो सब आपको डाल देगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओल्ड एज मेटाफोर, डबल एजेड sword इज एन डबल एजेड sword इज एन एज ओल्ड मेटाफोर, ऐसा होगा। ओल्ड एज मेटाफोर नहीं होता, ये एज ओल्ड मेटाफोर। इसका रिफ्लेक्टिंग द डुअल नेचर दैट, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सब लगाने में ना देखना, टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट रिफ्लेक्ट्स द डुअल नेचर ऑफ स्वord ने ऑफ अ थिंग। सिर्फ स्वord नहीं ना, हर चीज का को तो बता रहे। उसका देखिएगा, वन इज प्रोटेक्टिंग, देखो वन इज प्रोटेक्टिंग, वन इज मतलब क्या, वन इज वन एज, वन एज। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, इसको हम करके दिखाता है, उसके बाद आप सीख जाओ, ठीक है। देखो ये वाला लाइन का हम बना के दिखाता है आपको सबके लिए। इसने क्या लिखा है, वन इज टू प्रोटेक्ट against threat and the other is infliction of self harm if not handled with caution। तो इसको सिंपल से ये क्या लिखना चाहिए था, वन एज, वन एज में प्रोटेक्ट, में प्रोटेक्ट, सिंपल करना है ना। वाइल वाइल द अदर एज, तो वन एज में प्रोटेक्ट वाइल अदर एज में हार्म, हार्म इफ यूज्ड, इन यूज मतलब इफ हैंडल्ड केयरलेसली, केयरलेसली। दिस इज द वे, ठीक है। देखो अभी कौन सा सिंपल है आप बताओ ना। बट पॉइंट इज अच्छा लिखना नहीं, सिंपल लिखना है। अब इसका देखो, वन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द थ्रेट एंड द अदर अदर इज इन्फ्लिक्शन ऑफ सेल्फ हार्म इफ नॉट हैंडल विद कॉशन। इतना लंबा चौड़ा करना जरूरी नहीं। आप सिंपल लिखो कि वन एज में प्रोटेक्ट वाइल अदर एज में हार्म इफ हैंडल केयरलेसली। उसका बाद आप इसका बाद फुल स्टॉप देके लिख सकते हैं, दिस इज ट्रू नेचर ऑफ, दिस इज ट्रू ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, इट एनेबल्स। अभी देखो इसको देखो, क्या मैं, दिस इज ट्रू फॉर सोशल मीडिया ऑल्सो, तो ये इधर होना था, ठीक है। उसका फास्टर कम्युनिकेशन एंड एंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट एंड वाइडर रीच आर सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसने आपका क्या लिखा है, एंड घुरा के लिखता है चीज को ना, घुरा के नहीं लिखता, ठीक है। आपने लिखना है दिस इज ट्रू फॉर सोशल मीडिया एज वेल, ठीक है। उसका लिखना है इट एनेबल्स, इट एनेबल्स या इट फैसिलिटेट्स या इट हेल्प्स इन, अगर आपको कुछ भी नहीं जानते तो इन, इट एनेबल्स फास्टर कम्युनिकेशन इन्फॉर एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपका फास्टर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन नहीं होगा, फास्टर कम्युनिकेशन एंड वाइडर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसका बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड ग्लोबल रीच, ठीक है। वाइडर रीच नहीं, ग्लोबल रीच लिखो, ठीक है, ग्लोबल रीच। तो उतना करके फुल स्टॉप, फिर एट द सेम टाइम ना, ग्लोबल रीच आर सम पॉइंट। उसका बाद इधर लिखो, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, नेक्स्ट सेंटेंस ना, एट द सेम टाइम इट कैन कॉज मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस, एलियनेशन, ठीक है, एलियनेशन। आपका ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, वीमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं। देखो कोई इसको भी पूरा नहीं लिखा, ये सब सोशल मीडिया का ही नेगेटिव इफेक्ट है आप लोग के ऊपर, पूरा नहीं लिखता है ना। उसमें आधा लिखने की आदत हो गई तो पूरा आ जाता है, तो ठीक है। पॉलिटिकल टूल, पॉलिटिकल टूल नहीं, आप ले पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, यही बोलना चाहता था ना। तो ये चीज है, देखो आपने क्या किया, दो सेंटेंस लिखा, हम क्या किए, चार पांच सेंटेंस लिखे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा सेंटेंस ना। उसका बाद इसका बाद इधर खत्म नहीं होना है ये सेंटेंस, जो अभी आपका पील जो पूरा नहीं हुआ है ना, पील पूरा हुआ क्या, पील पूरा नहीं हुआ अभी तक, आपने लिखा एक पॉइंट लिखा, ठीक है।
अभी तो आपका एक पॉइंट आया है, आपने एक्सप्लेन किया है, आपने एग्जाम्पल डाला है, चलो। लेकिन लिंक कहाँ में, लिंक तो हुआ नहीं आपका। तो लिंक करना है इसको लास्ट में 10। ठीक है आपका ना, सोशल मीडिया इज यूजफुल व्हेन यूज्ड रेस्पॉन्सिबली बट हार्मफुल व्हेन मिसयूज्ड, करके खत्म करना है। फिर तब पूरा होगा आपका। पैराग्राफ 1 को हम एक बार चेक करके दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया इज ए सेट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट तो इसमें क्या हो गया कि एस डालने बोल के ना, तो हमेशा वेन एवर देयर इज ए सेट, ठीक है, जब भी आप ए सेट लिखेगा ना, बिकॉज दिस इज सेट, ठीक है, इट मीन्स प्लूरल। हाँ, आपका ए सेट ऑफ नाउन इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। ठीक है, ए सेट विल बी फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। हाँ, प्लेटफॉर्म्स ये एक रूल है, ठीक है आपका। उसका दैट enables द पीपल across द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट exchange इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट enables, ये क्या होगा, दैट enable, ग्रामर का रूल, ये enable है ना, दैट enable people, ये होना है, ठीक है। तो बिकॉज आपका ये वर्ब जो है, दिस वर्ब शुड एग्री विद द नाउन ना आपका, बिकॉज दिस इज प्लूरल, ठीक है, दिस इज एग्री विद द नाउन। हाँ, एनेबल होगा, एनेबल्स नहीं होगा। तो ये एक, इसमें एक गलती होगी ग्रामर, ऐसा ग्रामर निकालने से बहुत निकलेगा, बट डोंट वरी अबाउट दिस, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर सो दैट यू बिकम अवेयर आप लोग। एंड देन आप लोग थोड़ा कॉन्शियस होने से, 10 गलती करता था तो 8 गलती करेगा या 5 गलती करेगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया और का इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियन थ्रू वर्चुअल इंटरेक्शन। ठीक है, कहा चला गया, हाँ, टू कम्युनिकेट एक्सचेंज, ठीक है, टू कम्युनिकेट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियन थ्रू वर्चुअल इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टू कम्युनिकेट लिखा है, तो टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियंस ना, आइडियाज एंड ओपिनियंस, एक तो ये ओपिनियन जो बेसिकली प्लूरल नाउन ना आपका, ठीक है। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, तो जब पैरेलल आप ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना, तब आप क्या लिखना है कि हमेशा इसमें ग्रामर का रूल का हिसाब से, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज, ठीक है, कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, कॉमा कॉमा उसका आइडियाज एंड ओपिनियंस, ऐसे होना है ना, थ्रू वर्चुअल इंटरेक्शन, ये ठीक है। उसका बाद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड ना, द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म्ड आपका, देखो, द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्म्ड, इसमें क्या गलती है ना, हैज डालना भूल गया, ऑफ सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड नहीं डाला है, ठीक है। इसको यू हैव टू मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने से कहते हैं कंटिन्यूइंग इफेक्ट दिखाता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, देता, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको लिखना है क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है, तो सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज, बिजनेस एंड गवर्नेंस, ठीक है आपका, इंटरेक्ट ना आपका। तो इसमें जैसे कि द वे इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, बिजनेस एंड गवर्नेंस, इंटरेक्ट, तो ठीक है, चलो ये प्लूरल कंपाउंडिंग सब्जेक्ट वगैरह। उसका बाद नेक्स्ट इज, कहा चला गया, इट एमर्ज एज पावरफुल फोर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, ठीक है, इट एमर्जेस ना, इसमें भी देखो आपका हैज मिसिंग है, ठीक है, इट हैज एमर्ज्ड एज ना, तो ये मिसिंग है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है इसको, ठीक है, इट हैज एमर्ज एज। उसका बाद, और इसमें आर्टिकल भी शायद मिसिंग था, एमर्ज एज अ पावरफुल टूल ना, आर्टिकल इज ऑल्सो मिसिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज, आपका आर्टिकल थोड़ा टेंस वगैरह में थोड़ा इशू हो रहा है लिखने में, ठीक है, अब अच्छा मिलेगा, 140 तो मिल जाएगा आप ऐसे लिखने से भी, ठीक है, बट यू विल स्कोर मोर इफ यू कैन करेक्ट ना। तो एक एक लाइन को डाइसेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स ना, ये हो गया। उसका बाद
पावरफुल फोर्स। इसके बाद इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड गवर्नेंस। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ना, कल्चर। देखो इसमें क्या गलती है, इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट आपको इकोनॉमी यूज करना, इकोनॉमी, इकोनॉमी यूज करना। ठीक है, उसका बाद हाउएवर इट इज ए डबल एज स्वॉर्ड ना, डबल एज में नहीं है। ठीक है, आपका हाइपेन देना जरूरी है ना, ऐसा ही डाल दिया तो ये चीज होगी डबल एजेड स्वॉर्ड। हाउएवर इट इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड, उसको डालना है, कोमा देना है ट्रांसिशन के बाद, एंड हाउएवर इट इज, देखो आर्टिकल इसमें मिसिंग है, डबल एजेड स्वॉर्ड, ये होगी। बाकी ठीक है, चलो इसका बाद ये वाला मैं पैराग्राफ में भी देने से बहुत सारा इसमें भी ऐसे है ना, कोमा मिसिंग है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज का बात हमेशा कोमा एक होना है। इन मॉडर्न लाइफ, जैसे भी कोमा, मीडिया प्लेस ना, ए पावरफुल रोल इन इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, ये ठीक है, पाइवोटल रोल। प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, लाइक एक्स, ठीक है, आप सचेस लिखो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इतना बता दिया ना, इंस्टाग्राम आपका। उसका बाद एलाउस, देखो ये एलाउस, इसमें आप लोग का प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक, टेक्स प्लूरल वर्ब ना, इसको समझना है। ठीक है, ऐसे को समझना जरूरी है। तो ये हो गया ना, उसका बाद ये अलाउ होगा यूजर टू शेयर रिलेटेड रियल टाइम, रियल टाइम में फिर प्रॉब्लम है आपका, रियल टाइम हाइपेन होना है, बिकॉज कंपाउंडिंग एडजेक्टिव, कंपाउंडिंग एडजेक्टिव हाइपेनेटेड, ऑलवेज हाइपेनेटेड। ठीक है, which allows immediate communication, in which allows immediate communication ना, फिर आपने allows लिख दिया। ठीक है, इसमें बेटर फ्रेज क्या होगा, which enables, which enabling, ठीक है, enabling immediate communication, ये बेटर फ्रेज होगा ना, during critical event like such as COVID ना। तो आप इसको क्या करो कि क्रिटिकल इवेंट्स, सच एस कोविड ना, प्लूरल नाउन आपका, एंड देन कोविड, कोविड ये, कोविड को हम क्यों बॉक्स बनाया था, अरे देखो कोविड को ऐसे नहीं लिखते ना, ये लिखने से कोविड रॉन्ग होगा, कोविड लिखने से अब ऐसे लिखना पड़ेगा, कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग। इसमें भी मार्क काट सकते हैं, और मार्क हर जगह काटेगा, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा, एपीसीएस कहीं ना कहीं फेल कराना है तो किसी को। तो स्टैंडर्ड कैपिटलाइजेशन को यू हैव टू यूज स्टैंडर्ड कैपिटलाइजेशन, बिकॉज दिस इज रिटन लाइक दिस ना। अब यार यूएनओ को यूएनओ ऐसे लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये यूनो अलग हो जाएगा, यूएनओ ही लिखना पड़ेगा।